नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। आज आप सभी के बीच में एक ऐसा दिव्य लघु प्रयोग लेकर आए हैं, मात्र एक दिन का या फिर एक घंटे का कहें। इस प्रयोग के माध्यम से आप सभी हर प्रकार का अपना काम सफल कर सकते हैं। यदि तंत्र काट करना हो अपना तो भी कर सकते हैं, किसी को अपने वश में करना है तो भी कर सकते हैं, शत्रुओं का नाश भी क्यों ना करना हो तो भी कर सकते हैं। बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है। किसी भी प्रकार का मंत्र जप नहीं करना, किसी भी प्रकार का तंत्र नहीं करना, मात्र एक छोटी सी विधि है, पद्धति है, भक्ति भावना के साथ, जिसे करके निश्चित तौर पर आपका काम होगा और शक्तियां ही करके देंगी। आपको किसी भी प्रकार से सिद्धि विद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम इस वीडियो में वशीकरण से संबंधित विषय बताने जा रहे हैं। अन्य प्रयोग इसी विधि से होंगे, केवल एक छोटी सी प्रार्थना अलग करनी है, वह भी बताएंगे। प्रयोग एक ही है, लेकिन क्या करना है मित्रों। यदि आप सभी किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हो, चाहे उससे आपका रिश्ता रहा हो या फिर न रहा हो, कोई अनजान व्यक्ति है, उसे आप अपना बनाना चाहते हैं, एक तरफा प्यार है, या फिर आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, किसी भी कारण से, चाहे ग्रह बाधा हो, चाहे शंका करने की परेशानी हो। कई लोगों के जीवन में शक करने की बीमारी भी होती है, जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं लोगों के। अगर यह भी है तो भी आपको पूर्ण लाभ होगा, इसमें हर प्रकार से आपका काम सफल होगा। क्या करना है इस प्रयोग में? किसी भी शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन आपको यह प्रयोग करना है, या फिर अमावस्या के दिन करें, पूर्णिमा के दिन करें। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में करते हैं तो निश्चित तौर पर जीवन भर के लिए वह व्यक्ति आपका हो जाएगा। अन्य दिनों में करने पर भी ये प्रयोग असर दिखाएगा, अपना काम करेगा, लेकिन काम करने में देव को जितना भी समय लगे ये उसके ऊपर है। क्या करना है? आपको एक छोटी सी हांडी जो होती है वह आपको लेनी है। आपको एक नारियल लेना है। नारियल को लाल रंग की चुनरी से लपेटकर लाल रंग के मौली धागे से नारियल को चुनरी के साथ बांध देना है। हांडी के अंदर डालें। इसके बाद आपको 7 लौंग, 7 इलायची, 2 जायफल, एक नारियल का गोला और 2 नींबू उस हांडी में डालना है। हांडी का जो मुख है आपको लाल रंग के कपड़े से, लाल रंग के कलावे से आपको बांध देना है। बांधने के बाद हांडी को अपने हाथ में पकड़ेंगे और उत्तर दिशा की ओर, अगर वशीकरण करना है तो उत्तर दिशा होगी, शत्रुओं को नष्ट करना है तो दक्षिण दिशा होगी। बाकी इन दोनों को छोड़कर अगर अन्य विषय हैं तो उसके लिए पूर्व दिशा है। शत्रुओं से संबंधित कोई भी विषय है, अगर उसे हल करना चाहते हैं, तंत्र काट करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर आपको अपना मुख करना है। जमीन पर ही खड़े रहकर आपको ये प्रयोग करना है, आसन की आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य प्रयोग नहीं करना। अपने कर्म के अनुसार अपनी दिशा चयन करें। वीडियो को चाहें तो 2-3 बार चलाकर देख लें। उत्तर दिशा की ओर अपना मुख करना है आपको। इसके पश्चात आपको अपने घर से निकलना है। याद रहे, उत्तर दिशा की ओर मुख करके हांडी अपने हाथ में जब आप लेंगे, आपको खड़े होना है कम से कम 2 मिनट। उसके बाद आपको अपने घर से निकलना है। उत्तर दिशा की ओर चलते हुए जाएंगे और मार्ग में यदि पीपल का पेड़ मिले, या फिर नीम का पेड़ मिले, या फिर बरगद का पेड़ मिले, तो वहाँ पर आपको वो हांडी रखनी है। माता चामुंडा के नाम से आपको एक दीपक में
जो मिट्टी का दिया होता है उसमें आपको कपूर जलाना है माता चामुंडा के नाम से। वहाँ पे प्रार्थना करना है, हे मातेश्वरी इस भेंट को स्वीकार करें और मेरा यह अमुक काम आप सिद्ध करें। अब इस प्रार्थना में आप यदि किसी व्यक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति को नष्ट करना चाहते हैं वो भी कह सकते हैं। आपके मन की जो भी इच्छा है शुद्ध स्वच्छ वाणी में केवल आपको प्रार्थना करना है। याद रहे जब हांडी हाथ में लेंगे उस समय 2 मिनट तक अमुक आपके प्रयोग के अनुसार जो दिशा है उस दिशा की ओर मुख करके खड़े होना बहुत ही आवश्यक है। ये एक प्रकार का टोटका भी है, इसीलिए जितना बताए उतना ही करें। प्रार्थना करने के बाद आपको इतना कहना है, यदि मेरा ये काम सफल होता है तो मैं यहाँ पर आपको 7, 9 या फिर 21 नींबुओं की माला चढ़ाऊंगा। आपका जब काम सफल हो जाए तो जो पेड़ है जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे आपने रखा है उसी पेड़ में आपको माता चामुंडा के नाम से अपने द्वारा कहे गए वचन में आपने जितने भी नींबुओं की माला कही है उतने नींबुओं की माला उसी वृक्ष में आपको माता चामुंडा के नाम से बांध देना है। नींबू बांधते समय भी कपूर जलाना जरूरी है। ये छोटा सा प्रयोग करें। जो भी व्यक्ति इस प्रयोग को करेगा निश्चित तौर पर आपका काम सफल होगा। चाहे शत्रुओं का उच्चाटन करना हो, 2 लोगों में झगड़ा करवाना हो तो भी कर सकते हैं। कई बार अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे हो तो इस प्रयोग को करके देखें। 2 लोगों को लड़ते हुए देखना और वह भी अपने शत्रुओं को, बहुत ही आनंद की बात होती है। ये बात वही समझ सकते हैं जो लोग शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, ठीक है। जिसके शरीर पर घाव होता है वही दर्द को एहसास कर सकता है। तो इसका प्रयोग करके देखें। हमने स्वयं किया है इसका प्रयोग, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान आप सभी को देखने को मिल रही है। मारण छोड़कर ये प्रयोग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी इस प्रयोग से संभव है। मारण भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये प्रयोग मारण में इस्तेमाल नहीं होता। टोटका है मित्रों। टोटका जो होता है वो बहुत ही ताकतवर भी होते हैं और कुछ छोटे मोटे टोटके भी होते हैं। तो ये सबसे ताकतवर टोटकों में है। दिशा बहुत ही जरूरी है इसमें। मारण प्रयोग कैसे करना है यदि कोई सीखना चाहता है आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती इस टोटके में। किसी प्रकार के मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, केवल समय देना होता है। और इस प्रयोग को करने में मात्र 1 घंटा लगता है, अधिक से अधिक 1 घंटा लगता है। अगर उग्र रूप से करना चाहते हैं कि जल्दी असर करे तो हांडी के अंदर आपको एक मुर्गे की बलि भी देनी है और मदिरा की धार भी देनी है। केवल ये 2 सामग्री आपकी बढ़ जाएगी। अगर वशीकरण को और भी ताकतवर तरीके से शीघ्रतम शीघ्र करना चाहते हैं तो इन 2 भेंटों के साथ, ठीक है, यहाँ पे मैं भेंट कह रहा हूँ, आपने मुर्गे की बलि दी, मदिरा की धार दी, इसके बाद आपको इत्र भी डालनी है उसी हांडी में। ये प्रयोग करें, रामबाण की तरह ये प्रयोग आपका सफल होगा और काम करेगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल सभी को। जो भी साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। जो लोग अपना तंत्र काट करवाना चाहते हैं या फिर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो भी आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल सभी को।